हम लोगों ने आपकी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया है, पता है ना। मतलब अब आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 फॉर्मूले याद करके सारे सवालों को आप बना सकते हो। हाँ जी, वो किस प्रकार से मैंने बताया था ना, हम लोग आयत और वर्ग, इसका परिमिति और क्षेत्रफल, बस इसका हम लोग फॉर्मूला जाने थे। अगर मान लो, समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं। हमको आयत दिया होगा, हाँ जी आयत दे दिया गया, हमको बोला गया इसकी परिमिति जो है ना, इसकी परिमिति जो है वो जो है 48 सेंटीमीटर है। कितना है? 48 सेंटीमीटर है। और लंबाई जो है, लंबाई ये आपका 16 सेंटीमीटर है। तो बताना है चौड़ाई क्या होगा, ये आपको बताना है कि इसका चौड़ाई क्या होगा। ये नहीं पता हमें, ये हम लोग को बताना है आखिर चौड़ाई क्या होगा। अब हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद किए हैं परिमिति के लिए आयत में, वो क्या? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ पर भैया जी परिमिति का फॉर्मूला याद किए, हमको चौड़ाई बताना है। अब कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा? अरे जो आपको पता है पहले वो करेंगे। हम लोग परिमिति किस प्रकार निकालते थे उतना तो हूबहू करना है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले तो चित्र बना देना है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है? परिमिति दिया हुआ, यहाँ लिखोगे आयत का परिमिति कितना दिया हुआ। अच्छा रुको, ऐसे नहीं लिखते, ये आयत है ना, बस आयत के बगल में कहीं पर आपको परिमिति लिख देना 48 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। हमको चौड़ाई निकालना है ना, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जैसे हम लोग परिमिति निकालते थे उसी प्रकार सॉल्व करना है। क्या हम लोग करते थे? आयत की परिमिति बराबर, फॉर्मूला भूले नहीं हो ना, या फिर आप फॉर्मूला भूल चुके हो? ध्यान में रखना, ये सब अभी स्टार्टिंग हो रहा है आपके लिए। स्टार्टिंग में अगर ये फॉर्मूला ही भूल जाओगे तो सबसे बड़ी समस्या है आपके, मतलब आपको ही आने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते चलना है आपको। आयत की परिमिति क्या होती? 2 इंटू लंबाई, फिर इसमें हम लोग चौड़ाई को जोड़ देंगे। मतलब हम लोग क्या देखें कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई है और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके अगर हम लोग 2 से गुना कर देते तो परिमिति निकल जाता है। या फिर चारों भुजा को आप जोड़ दो, परिमिति निकल जाएगा। हाँ जी। अब देखो हमको दिया हुआ क्या क्या है। हमको दिया हुआ है परिमिति 48 सेंटीमीटर, तो परिमिति के नीचे आपको लिखना है 48, बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे 2। देखो किस तरह बनाना है। अगर ये बनाने के लिए सिर्फ इस लाइन को सीख जाओगे ना, सोच लो, फिर आपको तनिक भी समस्याएं नहीं आने वाली। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो उधर देखना बंद कर दो, आप यहाँ पर ध्यान दो। 2 के नीचे 2 लिख दो, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई। अब लंबाई कितना दिया हुआ? 16 है ना, तो लंबाई के नीचे 16 लिख दो, प्लस क्या प्लस चौड़ाई दिया हुआ, हमको चौड़ाई नहीं दिया हुआ, हमको चौड़ाई निकालना है। अच्छा जी चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई तो हमको नहीं पता, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिखो, क्या दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार करेंगे वो जानना है। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं, हमको चौड़ाई अकेला करना है। इन सारे टर्म को पहले बाएं साइड ले लेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले लेंगे। इतना सा हम लोग सीखे थे। इस सारे टर्म को उठा के इधर लेते आओ, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस चौड़ाई, इस सारे टर्म को लेते आए यहां से लेकर के यहां तक के टर्म को। हाँ जी, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं आपको नहीं आई होगी। बराबर का बराबर, इस 48 को बराबर के इस साइड लेके आ गए। भैया जी इसके बाद तो हम जानते हैं सॉल्व करने, तो आपको खुद से ही सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट के इधर मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई को बराबर के इस तरफ भेजते तो भाग में कन्वर्ट होता, तो ये मल्टीप्लाई जब बराबर के इस साइड आएगा 48 में भाग लग जाएगा, तो यहाँ बचा कौन? सिर्फ यही बचा ना, तो इसको यहाँ उतार लो। क्या बचा? 16 प्लस चौड़ाई। अब मेरा निकलेगा चौड़ाई का, समझ रहे हो? हाँ जी, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 24। अब देखिए चौड़ाई को अकेला करना है, इधर 16 मेरा प्लस के फॉर्म में। आपको पता है प्लस जब बराबर के उस तरफ जाता तो घटाओ में कन्वर्ट होता है, पता है ये बात? अरे पता होना चाहिए। मजाक कर दिया, यहाँ ध्यान दो। अब ये 16 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई मेरा अकेला हो जाएगा। बस चौड़ाई अकेला कर लेना है, बस। उसके बाद नहीं भी लिखोगे चौड़ाई तो कोई बात नहीं है। चौड़ाई बराबर क्या हो गया? इधर 24 बचा है, 24 में हम लोग 16 को घटा देंगे। घटा दिए, कितना हुआ भैया जी? 14 में 6 गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर था, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ये चौड़ाई निकल चुका है। कितना आसान था। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसी तरह बनाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, इसको फिर से देखो, जो मैंने समझाया उसको फिर से देखो, और याद रखना हम लोग इतना दूर इस लाइन पर सारा ध्यान देकर के समझेंगे। बस आपको समझने में तकलीफ यहीं पर होने वाला है। अगर इसको समझ लोगे ना तो ये फॉर्मूला याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना आप, फिर आपका सारा टेंशन ही खत्म। सिर्फ इस लाइन को अगर ध्यान पूर्वक देख लोगे तो
चलो जी, हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग वीडियो को रोक लेते हैं। यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन उतारे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मैं चाहता पहले आप एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आप खुद से बनाना, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमको वर्ग का भुजा निकालना है। क्या निकालना है? और सुन लो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैथ बना रहे हो एक सिस्टम में बनाना है, ठीक है। ध्यान पूर्वक और एक सभ्य तरीके से मैथ को बनाना सीखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमको वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। लेकिन दिया हुआ क्या क्या, पहले वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग लिख लेंगे, बगल में लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये आपको वर्ग दिया हुआ है। चलो, वर्ग में क्या क्या दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग के नीचे आपको लिखना है क्या, हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिख दिए, यहां तक हमको दिया हुआ। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वर्ग की भुजा। और हम लोग जानते हैं वर्ग का भुजा का फॉर्मूला नहीं जानते, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल का तो जानते हैं ना, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, बस उसी को लेके चलेंगे, हम लोग का भुजा निकल जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। चलो जी तो लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर बोलते, दोनों तो एक ही चीज है। हाँ जी, हम लोग भुजा स्क्वायर लिख लेंगे, शॉर्ट है ना। चलो कोई नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है 196, तो क्षेत्रफल के नीचे 196 लिख दिए, बराबर के नीचे बराबर लिख दिए, भुजा के नीचे क्या, भुजा दिया हुआ नहीं दिया हुआ, हमको भुजा ही निकालना है, तो भुजा के नीचे भुजा का होल स्क्वायर लिखिए। ऐसा सवाल हम लोग इससे पहले वाले क्लास में बनाए हुए। यहाँ पर भुजा अकेला करना है, जो अकेला करना होता है ना उसको बाएं तरफ लेते आते, तो भुजा वाले टर्म को इधर बाएं तरफ लेते आएंगे, तो भुजा का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 196 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर 196 हो गया। अब यहाँ से हम लोग भुजा अकेला कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ये बराबर के इस साइड, ये प्लस को बराबर की उस साइड भेजते तो माइनस में कन्वर्ट होता, और माइनस को भेजते हैं तो प्लस में कन्वर्ट होता। अगर गुना को बराबर की उस तरफ भेजते तो वो हमारा भाग में कन्वर्ट होता, अगर भाग को बराबर की उस तरफ भेजते तो हमारा गुना में कन्वर्ट होता। क्या पता है ना आपको ये बात? हाँ जी, एक बात और पता रखना है, अगर हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो वो हमारा रूट में कन्वर्ट होता है, ये भी ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा, अगर स्क्वायर वाले टर्म को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो वो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है, इस टर्म को अगर बराबर की उस तरफ भेजेंगे, चलो बराबर की उस तरफ भेज दो, बचेगा सिर्फ भुजा। स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो रूट में कन्वर्ट होता, तो रूट आ गया। और हम लोग रूट को सॉल्व करना भली भांति तरीके से जानते हैं। सिंपल सा हम लोग 196 की जगह पर इसका प्राइम फैक्टर लिख देंगे, पता है ना आपको? हाँ जी, 196 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? भैया जी काफी अच्छे तरीके से पता है, हमें पता होना भी चाहिए आपको, बस यही होता है ना 196 का। क्या इसमें कहीं कोई समस्याएं हैं आपको? भैया जी कोई समस्या नहीं, बस 196 का जो प्राइम फैक्टर हम लोग लिखे इसको यहां पर लिख देना, ठीक। कितना हो गया? भुजा बराबर 196 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। हाँ, अब बताओ इसके आगे आप कर सकते हो? भैया हम तो इसके आगे कर सकते हैं। देखो एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, हम लोग कैसे कैसे क्या किए। सिंपल सा स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजे तो रूट में कन्वर्ट हो गया, और 196 की जगह पर हम लोग जो वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है ये वाला चीज, 196 का इस तरह से वर्गमूल निकालना। आप क्या करते हो, पहले जोड़ा लगाते हो पीछे से, जोड़ा लगाने के बाद एक इधर एक इधर, यहाँ एक कट गया, यहाँ 96 उतर गया, 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, तो आप बोलोगे भैया ऐसे कुछ कर दे। हाँ जी, तो यहाँ पर 4 रखने पर 96 तो आ रहा है, मतलब यहाँ हम लोग गलती किए यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालने में गलती किए थे, मुझे पता था। आप जो है मेरे हाँ में हाँ मिलाते चलोगे। ध्यान से देखो, यहाँ 196 है भाई साहब, ठीक। 2 9 18 2 8 16, फिर आपका 2 चौके 8 2 में 18 7 7 49, ठीक है। मतलब इस 196 का प्राइम फैक्टर ये होता, इसलिए मैं कहा था अगर प्राइम फैक्टर में तनिक भी गलती हो गया ना, सारा सवाल गलती हो जाएगा। समझ रहे हो? आपको मैंने ये मेथड सिखाया हुआ है, ये तभी काम करेगा मतलब आपके लिए। हम लोग अभी तक में पूरा कटने वाला सीखे, मान लो पूरा नहीं कट रहा है तो आपका गलत हो जाएगा, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होगा, पूरा नहीं भी कटेगा ना तो आपका बनेगा, लेकिन आप प्राइम फैक्टर सही से करना। तो यहाँ पर 196 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। चलो जी, अब हम लोग यहाँ से भुजा निकाल लेंगे। भुजा कितना हो गया,
भुजा कैसे निकलेगा? रूट के बाहर कौन कौन आएगा? अगर जोड़ा मिल रहा है तो जिसका जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको रूट के बाहर लेते आना है। तो 2 का जोड़ा मिल रहा है इसको रूट के बाहर लेते आओ, 7 का जोड़ा मिल रहा है इसको रूट के बाहर लेते आओ। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14। 14 हमारा जो है भुजा निकल चुका है। एक काम कर सकते हो, इतना भुजा लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार यहाँ भुजा आ गया बस बराबर देते चलना और बन जाएगा। ये और आसान होगा आपके लिए, लेकिन हाँ भुजा अकेला होना चाहिए, इसके बाद इसको छोड़ के लिखना। अब यहाँ ध्यान दो, मेरा सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा में सेंटीमीटर होता है, सिर्फ क्षेत्रफल में ही स्क्वायर हम लोग डालते। अब इसको खुद से आप बनाओगे। आयत का लंबाई आपको ज्ञात करना है, अगर परिमिति दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है तो आराम से बता सकते हो, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं है भी नहीं। क्या? एक आयत दिया हुआ है, पहले तो आयत बनाओगे आप, बगल में आयत लिख दिया आयत। अब क्या क्या दिया हुआ है भैया जी? इसमें जो है हमको इसका परिमिति दिया हुआ है। एक काम करोगे आप, जानते हो आप अगर बगल में चित्र बनाते हो ना, इधर मतलब आप खिचड़ी बना देते हो, मैंने आपको कॉपी देखा हुआ है। अगर बगल में चित्र बनाते हो तो एकदम सटा सटा के पूरा कर देते हो, मतलब आपको आधे पेज में 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। ऐसा नहीं करना है एक पेज में 1 क्वेश्चन बनाओ, वरना तरीका मैं चेंज कर दूंगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, एक क्वेश्चन पूरा लिखो, चित्र को इधर पूरे बनाओ। ऐसा नहीं अभी एक बीच में लकीर पार दिए और सटा सटा के बना रहे हैं, वैसे जो है ना देखने में भी गलत होता है और बना भी गलत देते हो आप, एकदम फ्रेश रखा करो बनाते समय। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा रुको, मैं आपका समस्या ही खत्म कर देता हूँ। अब आप फोटो यहाँ बनाओगे, ठीक, आयत दिया हुआ है ना, आयत को आपको यहाँ बनाना है। आयत बना ली, हाँ जी। आयत का परिमिति दिया हुआ है ना, आयत के जस्ट बगल में लिखोगे क्या क्या दिया हुआ? परिमिति दिया हुआ है। परिमिति कितना दिया हुआ है? 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ, और चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया हुआ? चौड़ाई दिया हुआ है हमारा 18 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे सिंपल तौर तरीके से, क्या हमको चौड़ाई निकालना है, नहीं हमको लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे नाउ, हम लोग जानते आयत की परिमिति का फॉर्मूला जानते हैं, और तो कुछ नहीं जानते ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आयत की परिमिति का ही फॉर्मूला जानते हैं, जो जानते हैं उसी को लेके चलेंगे। क्या होता है आयत की परिमिति बराबर? भैया जी ये तो हमको पता है कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। हाँ जी यही होता है आपका। अब आराम से जो है जो आप जानते हो वो करना है। परिमिति जानते हो, यहाँ क्या दिया हुआ है? हाँ 54, तो परिमिति के नीचे 54 लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर लिख देंगे, 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई। लंबाई के नीचे क्या? लंबाई नहीं दिया हुआ हमको, तो लंबाई के नीचे लंबाई ही लिखना है आपको, प्लस के नीचे प्लस। ठीक है, चौड़ाई दिया हुआ 18 दिया हुआ, चौड़ाई के नीचे 18 दे देना। अब इससे आपको लंबाई निकालना है। तो मैंने बताया था कि जिसका मान निकालना होगा उस पूरे टर्म को हमको बराबर की इस साइड लेते आना, तो लेते आते हैं 2 इंटू लंबाई। देख लो, अगर इस तरीके इस लाइन को अच्छे ढंग से समझ लोगे ना, सोच लो, फिर आपको समस्याएं नहीं आने वाली। मैं बार बार कह रही हूं आपको। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, हमको लंबाई निकालना है, तो आराम से पहले ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है इसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो 2 बराबर की उस तरफ चल गया, यहाँ 54 में 2 से डिवाइड लग गया, यहाँ सिर्फ ये टर्म बचा है। इस टर्म को उतारो नीचे में, उतारो। क्या है? लंबाई प्लस, बोलो मेरे साथ, लंबाई प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई को हम लोग अकेला कर लेंगे, तो अकेला करते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 वहां हो गया। अच्छा करते हैं, अब यहाँ से लंबाई को अकेला कर लेते हैं। लंबाई अकेला हो गया बराबर 27 यहाँ पहले से था, 18 बराबर के उस तरफ जाकर के घटाव में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब यहाँ घटाव कर लेना है। अब लंबाई अकेला हो चुका है, अब इसको लिखने का कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब यहाँ ध्यान दोगे, इसका वो 17 में 8 गया 9, और यहाँ पर 1 मिल गया 0, मतलब 9 इसका रिजल्ट हो चुका है। 9 क्या है? सेंटीमीटर। मीटर क्या है? आप देखोगे यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है, तो 9 में सेंटीमीटर लगा दोगे। बस इस तरह आपको कंप्लीट करना है। कितना आसान था। ठीक है, देखो मैं एक बार बता रहा हूँ क्या। अच्छा इसी तरह बनाओगे, कोई नहीं, जब आप सीख जाओगे ना तब मैं बोलूंगा इसे बनाने के लिए। आप क्या करते हो मैंने बता दिया है, इधर उधर गिजमिज समझ में नहीं आता क्या लिखो क्या नहीं लिखो। यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग क्या क्या किए, हमको लंबाई निकालना था, तो परिमिति और चौड़ाई लिख ली। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, चौड़ाई दिया हुआ था, हाँ दिया हुआ था, लंबाई नहीं, परिमिति हाँ, जो दिया हुआ था उसको उतार लिए और लंबाई को अकेला कर लिया। बस यही किए। आप खुद से बनाओगे क्या। अगर मान लो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना आपको 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ, 50 नहीं 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है। कितना? 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, तो आप खुद से बनाओगे आखिर इसकी लंबाई क्या होगी, आपको खुद से बनाना। मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ खुद से आपको बनाना है, ये आप अपने से अपने ढंग से 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ इसे। ठीक, आयत की लंबाई ज्ञात करना है, यदि परिमिति 154 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, क्या हमको आयत का भुजा ज्ञात करना है,
यदि मैं 5 क्वेश्चन अभी देने वाला, ठीक है, उस 5 क्वेश्चन में आपको सोचना है, समझना है आखिर मेरा 5 में से कितना मार्क्स आ रहा, ठीक है। ये आपका औचक टेस्ट रहेगा 5 मार्क्स का। अगर 4 मार्क्स से कम आया ना, कूट डालने का है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन उतार लेता हूं आराम से। यहां ध्यान दो, आपके सामने यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक। अब 5 में से कम 4 मार्क्स लाना है। इससे कम आया ना तो हड्डी तोड़ दिया जाएगा आपका। यहाँ ध्यान दो, आयत की लंबाई ज्ञात करना है। यदि परिमिति दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अगर वर्ग की परिमिति पता है आपको, तो परिमिति पता है तो आराम से आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हो। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, सिंपल सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेके चलना है। जो दिया हुआ है उसको पुट करना है और आराम से वहां से चौड़ाई को अकेला कर लेना है। सिर्फ वही बात यहाँ पर, परिमिति का फॉर्मूला लेके चलना है और जो दिया हुआ है उसको पुट करना है उसमें और भुजा निकाल लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर तीनों भुजा हमको दिया हुआ है तो ये तो जानते ही हो, अभी तुरंत हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर ये अभी तुरंत बनाए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर से अगर कम आ गया ना तो उसी वक्त बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बस समझदार रहना, ठीक है ना। श्याम सुंदर से आज आपका भेंट होगा। पता है ना क्या है, कौन है क्या नहीं है, ठीक है। चलो जी, इतना सा आप कंप्लीट करो, ओके जी।